सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ स्ट्रैटेजी टू एस गेट 25 एग्जामिनेशन। तो इसमें मैं बहुत ब्रीफ में बताने वाला हूँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपका किस तरह से स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सो फर्स्ट इज एनालाइज योर पोजीशन। एनालाइज योर पोजीशन से मेरा मतलब क्या है, पहले आप ये पता करो कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब क्या है, जो आपको बहुत अच्छे से आते हों। जैसे कि हो सकता है आपका डीपीएमएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, मतलब जब आपने उसको अपने बीटेक में पढ़ा हो या आपने उसको अपने क्लास में पढ़ा हो तब आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आया हो और आपको समझ आई हो। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को आप एनालाइज करो और उसमें से आप ये देखो कि हाउ मैनी सब्जेक्ट्स डेडिकेटेडली कवर। मतलब डेडिकेटेडली मतलब आपने गेट के लिए, मतलब एक तो हो गया क्लासेस में जो पढ़ा है, जैसे मान लो डीबीएमएस आपको क्लास में आपने कंप्लीट किया है, बट उसके बाद क्या आपने उसको गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेडिकेटेडली अलग से पढ़ा है क्या अभी तक। मतलब दिस पॉइंट इज फॉर कि जिसने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और उसके कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो उसने क्या वो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी कवर किए हैं। आफ्टर एनालाइजिंग दिस, अब इसमें 3 तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एक जो जस्ट अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इसी साल बट उनका पहला अटेम्प्ट है, और एक जो उनका सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी अटेम्प्ट है और वो पहले, बट वो स्टार्ट इस ईयर में अभी कर रहे हैं। पहले हो सकता है उन्होंने अटेम्प्ट दिया हो पर अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं फॉर दिस ईयर अटेम्प्ट। तो ये 3 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो जस्ट स्टार्टिंग एंड फर्स्ट अटेम्प्ट, और इनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने इस फर्स्ट पॉइंट में लिखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इनके और इनके लिए भी एप्लीकेबल हैं। सो टू गेट स्टार्टेड मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने। तो ये मैंने आपको बताया कि सी विच बीटेक सब्जेक्ट्स यू आर कंफर्टेबल, या आपको जो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग दो सब्जेक्ट्स, सी इफ दो सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट ना। उसमें आपको ये बहुत ज़रूरी है कि मान लो आपको पसंद है कंपाइलर, राइट, कंपाइलर डिज़ाइन या कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट जो इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। फर्स्ट योर प्रायोरिटी शुड बी टू कंप्लीट एट दिस पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। लाइक एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट बट कोई सब्जेक्ट्स ऑन एन एवरेज हर साल 10 मार्क का आ रहा है, कोई सब्जेक्ट कभी 4 मार्क का आ जाता है, कभी 5 का आ जाता है। तो जो हर साल 10 मार्क या 10 मार्क के आसपास आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो वो आपको देखने की जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट है गेन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उनको सबसे पहले आप कंप्लीट करो, कंप्लीट देम फर्स्ट। जो भी सब्जेक्ट आप जल्दी कर लोगे उससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी आएगा कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग था, मैंने जल्दी भी कर लिया। तो आपको एक टिक, मतलब एक चेकलिस्ट टिक हो जाएगी ना, चलो एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, चलो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा आपको लगेगा कि आप ट्रैक पर वापस आते जा रहे हो। पर अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लोगे जो आप, जिसमें आपको वीक है, जो आपको पसंद नहीं था बीटेक में स्टार्टिंग में, तो फिर क्या होगा कि हो सकता है आपको बहुत स्लो पेस में आप काम करो, या हो सकता है बहुत धीरे आप चलो। और उससे क्या होगा कि आपका जो मोटिवेशन है कि यार अरे यार इतना टाइम हो गया मैंने अभी तक एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया, उससे बेटर है कि यार आप वो 3 CDS एल्गो करने से अच्छा डीबीएमएस और ओएस कर लो, ये आपको ज़्यादा पसंद हो तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप पहले वो कंप्लीट करो जो आपको पसंद है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, नाउ बहुत लोग पूछ सकते हैं कि शुड यू स्टार्ट विद मैथ्स। अब इस पे डिपेंड करता है कि आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है। 13 मार्क्स की मैथ्स आती है और 13 मार्क्स के लिए आपको 1 से 2 महीना देना पड़ सकता है, राइट। इससे बेटर आई सजेस्ट 13 मार्क्स तो सी डी एस एल्गो, अगर आप जो लगाओ सी डी एस एल्गो, ये आपको 1 से 2 महीने में आप ये कर सकते हो अगर आप फास्ट पेस से चल रहे हो, और ये आपको 18 to 20 मार्क्स दिलाते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग एग्जाम्पल, राइट। ठीक है, मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट मतलब जितना लगता है उतना है नहीं, राइट। और क्योंकि मैथ्स आप स्टार्टिंग से भी करते आ रहे हो तो थोड़ा बहुत मैथ्स आपको आता भी होता है, तो आपको वहाँ पर हेल्प हो जाती है डायरेक्टली। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप मैथ्स में स्ट्रांग हो तो आप करो स्टार्टिंग में, अगर वीक हो तो आई विल सजेस्ट जस्ट बेसिक कर लो, बिकॉज वो आगे भी लगेंगे आपको। बेसिक मैथ जैसे कि लीनियर अलजेब्रा कर लो, प्रोबेबिलिटी कर लो, पीएनसी कर लो, ये 3 चीज़ें कर लो और फिर आप आगे बढ़ो, राइट। नाउ कंप्लीट योर प्रिपरेशन टिल दिसंबर एंड। इसका मतलब क्या कि देखो दिसंबर एंड तक, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि जनवरी मंथ 1 महीना तो आपके पास होना चाहिए फॉर मॉक टेस्ट। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क अपन को करना है, राइट। लाइक हार्ड वर्क का तो देखो रिप्लेसमेंट है नहीं, हार्ड वर्क आप करो, साथ में आपको स्मार्टली चूज करना है। और ये सब स्मार्ट स्ट्रैटेजीज है, राइट, कि आपको जो पहले पसंद है आप पहले वो कर रहे हो। मैथ्स में आप सिर्फ बेसिक करके आगे बढ़ रहे हो, ये सब स्मार्ट स्ट्रैटेजीज हैं टू गेट यू टू हेल्प हैव द कॉन्फिडेंस टू कंप्लीट द सिलेबस, राइट। अगर आप स्टार्टिंग में डिफिकल्ट सब्जेक्ट पकड़ लोगे तो बहुत टफ पड़ सकता है बाद में जाके, राइट। सो दैट इज ओनली द स्मार्ट वर्क। और भी मैं भी आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। पीवाईक्यूज, अब आप पूछोगे पीवाईक्यूज कैसे लगाना है, क्या लगाना है। आई विल टेल यू माई स्ट्रैटेजी, हो सकता है सबकी अलग अलग हो।
देखो, एक होता है कि जब आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, लाइक किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो या सेल्फ भी पढ़ रहे हो, तो पीवाईक्यूज वीडियोस में या फिर उसी के टाइम पर आपको कराए जाएंगे काफ़ी सारे। तो जब वो वाले कराए जाएं, वो आपके ऑलरेडी एक बार पीवाईक्यूज प्रैक्टिस हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप सेपरेटली करने में कंफर्टेबल हो कि भाई अभी मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब मैं इसके सारे बैठ के पीवाईक्यूज लगा लेता हूँ। अगर इतना टाइम आप पे हो और आपको लग रहा हो कि आप लगा लोगे और आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो पीवाईक्यूज में, तो आप ऐसे कर लो। अदरवाइज व्हाट स्ट्रेटेजी आई फॉलोड इज, मैं उनको टेस्ट की तरह देता था। लाइक फुल लेंथ टेस्ट की तरह मैंने पीवाईक्यूज दिए थे आखिरी में, लाइक आफ्टर दिसंबर। और बाकी जो भी थोड़े बहुत पीवाईक्यूज थे वो मेरे क्लासेस में जो लेक्चर्स होते थे उनसे हो ही जाते थे। थोड़े बहुत पीवाईक्यूज मैं कभी कभी अलग से भी लगा लेता था। बट मोस्ट ऑफ द लाइक जो जिसको आप कहते हो कि पूरा A to Z पीवाईक्यू करना, वो मैंने एक आध सब्जेक्ट के लिए ही किए हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट के लिए मैंने नहीं किया था। मैंने लगाए थे फुल लेंथ मॉक टेस्ट और फिर उनको अच्छे से एनालाइज किया था। राइट, बट दिस इज पर्सनल प्रेफरेंस, आप क्या करना चाहते हो। राइट, अगर आपको पीवाईक्यू अलग से सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है, लाइक और आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो उनमें, तो आप डेफिनेटली पीवाईक्यू साथ में कर लो, तो उससे आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा टू एनालाइज और टू इम्प्रूव। राइट, आखिरी में एज अ मॉक टेस्ट देने में आपके पास ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं बचेगा। क्या टॉपिक सब्जेक्ट फुल एंड मॉक टेस्ट, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप टॉपिक वाइज, हो सकता है आप टॉपिक वाइज टेस्ट ना दे पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर देना है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको तब देने हैं जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया हो। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, वो लोग पहले वो सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट दें, उसके बाद ही नेक्स्ट सब्जेक्ट पर मूव ऑन करें। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना इसलिए जरूरी है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगेगा कि कहाँ आप खड़े हैं। इनफैक्ट इन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आप, आई कैन से यू कि आप पीवाईक्यूज के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। गेट ओवरफ्लो वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल है। तो पूरे सब्जेक्ट के एज अ पूरा सब्जेक्ट आप उनको टेस्ट दे दें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये पूरा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था और अब मेरे से इसके सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो गए हैं। एज अ टेस्ट आप उनको दे सकते हैं, तो आपको बोरियत भी फील नहीं होगी और आप कंप्लीट भी कर लोगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको 100% देना है। अगर आपने ये नहीं दिए तो भाई सब बेकार है, सब बेकार है। सो यू हैव टू गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट। हो सकता है आप जनवरी में दे दो, हो सकता है दिसंबर से स्टार्ट कर दो, हो सकता है नवंबर से स्टार्ट कर दो, पर आपको देने जरूर है। राइट, अगर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दे सकते। अगर आपका 50% सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है और टाइम आ चुका है फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का, तो आपको देने चाहिए। राइट, एम क्या होना चाहिए, एम आपका 100 मार्क्स नहीं है। पहली बात, आपको ये चीज़ दिमाग में बिठानी है, टू गेट अ टॉप रैंक 65+ मार्क्स इज ऑल यू नीड। 65+ मार्क लाने के लिए आपको सारे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 70% पेपर ऑलवेज कम फ्रॉम 30% सिलेबस। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई 3-4 सब्जेक्ट्स आता है, इसका मतलब ये है कि पूरे सब्जेक्ट में कुछ चुनिंदा ऐसे, जैसे मान लो डीबीएमएस है, तो ऐसा नहीं है कि डीबीएमएस में जितने क्वेश्चन आते हैं सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, हो सकता है 2 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन से आ जाए, एक क्वेश्चन ईआर डायग्राम से आ जाए, हो गया खत्म, बाकी टॉपिक से कोई आए नहीं। सिमिलरली ऐसे ही आप अगर डेटा एनालाइज करोगे, तो कुछ ऐसे हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स आपको करना बहुत ज़रूरी है टू गेट टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लग जाएंगे इफ़ यू डू दैट फर्स्ट। लाइक अगर आप मान लो आपको सीओए करना है और आपके पास भाई टाइम नहीं है, राइट, तो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज आप पहले भाई पाइपलाइनिंग और कैश मेमोरी कर लो। कैश मेमोरी कर लो, सिर्फ ये 2 टॉपिक कर लोगे आपसे, और मतलब अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपसे 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे सिर्फ ये 2 टॉपिक करने से। सो ऐसे 30% सिलेबस से ऑलमोस्ट 70% पेपर आ जाता है। राइट, और आपको बस ये 70% पर ही टारगेट करना है। 65+ मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क जरूर करना है। अगर आप भावनाओं में बह के बोलो नहीं मैं तो पूरा करूंगा, मैं तो 100% पूरा पूरा करूंगा, तो भाई हो सकता है आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप मिस आउट कर जाओ। तो आई वुड सजेस्ट कि कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको लग रहा है कि यार अब मैं क्या करूं, तो आप सब्जेक्ट्स उठाओ, उनके सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे पीवाईक्यूज ज़्यादा रिपीट हुए हैं, उनको सिर्फ उनको कर लो। ठीक है, आउट ऑफ 12 सब्जेक्ट्स ओनली 7 सब्जेक्ट्स आर इनफ टू गेट अ टॉप रैंक। पर ये 7 सब्जेक्ट में आपको होनी चाहिए मास्टरी। मास्टरी मतलब इसमें वो पूरा, इसको आपको ए टू जेड सारे पूरा आना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, अगर आप 7 सब्जेक्ट ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग कर लेते हो अपने, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। राइट, 7 सब्जेक्ट्स बट बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्वालिटी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्वांटिटी। आई एम नॉट सेइंग कि क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट क्वांटिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट उसके आगे क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। टू गेट अ टॉप रैंक यू नीड क्वालिटी। राइट, बिकॉज आजकल एमएसक्यूज भी आते हैं नाउ। ऑल्सो
डोंट लीव एनी सब्जेक्ट कंप्लीटली, यही मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया ऑलरेडी। कंप्लीटली मत छोड़ो, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो जो आते हैं, राइट। और उसमें भी अगर आपको हो तो इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक्स एटलीस्ट कर लो। तो ये मैंने क्वाड्रेंट बना रखा है। सबसे पहले आपको इसको करना है इंपॉर्टेंट प्लस ईजी को, मतलब इंपॉर्टेंट ईजी जब आपके सारे सब्जेक्ट के हो जाएं, उसके बाद आप फिर सेकंड राउंड में दूसरे सब्जेक्ट्स को उठाओ और फिर वो करो जो इंपॉर्टेंट है और नॉट ईजी है, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि भाई आपने मान लो इंपॉर्टेंट ईजी पहले सारे सब्जेक्ट्स के कर लिए, लाइक सीओए का भी कर लिया, डीबीएमएस का भी कर लिया, उसके बाद आप सेकंड प्रायोरिटी दो, बाद में एक राउंड जब सबका हो जाए इजी टॉपिक्स का, उसके बाद नॉट इजी वाले टॉपिक उठाओ। इसमें एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि आप एक सब्जेक्ट का इजी वाले करो और दूसरे सब्जेक्ट का नॉन इजी करो, तो इससे आपको लोड कम पड़ेगा। बिकॉज अगर आप बाद में सारे इकट्ठे नॉन इजी करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर आ सकती है कि भाई आपको बोरियत होने लगी, बिकॉज इजी नहीं है, आपको डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है और फिर आप पूरा टाइम सिर्फ नॉट इजी सब्जेक्ट ही कर रहे हो, राइट। इफ यू हैव कवर्ड 5-6 सब्जेक्ट्स टिल नाउ, यू कैन फोकस ऑन कंप्लीटिंग ऑल द सिलेबस। अब मान लो कोई बंदा है जो बहुत ही पहले से लाइक फरवरी से प्रिपेयर कर रहा है या जनवरी से कर रहा है, एंड ही हैज कंप्लीटेड 5-6 सब्जेक्ट्स अगर अभी तक, लाइक विद फ्रॉम कोचिंग विद नोट्स और वॉट एवर, तब वो ही कैन फोकस ऑन कंप्लीटिंग ऑल द सब्जेक्ट्स पूरा पूरा, लाइक उसमें फिर यू कैन डू एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी टॉपिक, राइट। बट उसमें भी आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि ओके दीज 7 सब्जेक्ट्स आर माई वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे आपको 7 सब्जेक्ट जरूर फिगर आउट करने हैं जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आपके हों, ठीक है। नाउ गिव सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट ऑफ अपकमिंग सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जाने, जो आप पढ़ने वाले हो आगे आके, उनके टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको देने हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको देने हैं, ठीक है। और पीवाईक्यूज टेस्ट भी आप देना चाहो तो दे सकते हो, बिकॉज यू आर ऑन ट्रैक, आपको कोई टाइम का इतना प्रॉब्लम है नहीं, तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी जरूर दें, ठीक है। एंड गिव सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऑफ द कंप्लीटेड सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट, जो भी आप 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, उनके आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दें अभी, पहले वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दें, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट में आगे बढ़े। जो थर्ड कैटेगरी है कि उनने गेट पहले दिया हुआ है, लाइक हो सकता है अभी लास्ट ईयर ही दिया हुआ है, लास्ट टू लास्ट ईयर दिया हुआ, और वो अभी नया फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए आई विल सजेस्ट कि फिगर आउट द टॉपिक्स, वही चीज जो उनने इन डेप्थ पढ़े थे पहले। तो बेसिकली इसमें जो 3 स्टेप प्रोसेस है वो क्या है? फिगर आउट द टॉपिक्स दैट यू हैव स्टडीड इन डेप्थ बिफोर बट नाउ यू हैव फॉरगेटन। फिगर आउट उनमें से स्ट्रॉन्ग कौन से थे, और जो उनमें से स्ट्रॉन्ग थे उनके लिए यू कैन डू अ क्रैश कोर्स टू रिकॉल द सब्जेक्ट अलॉन्ग विद डूइंग पीवाईक्यूज। तो इससे आपका पूरा सॉर्टेड हो जाएगा। आफ्टर दैट डू द सब्जेक्ट दैट यू हैव स्टडीड एंड आर इंपॉर्टेंट। तो मान लो आपने 5-6 सब्जेक्ट पढ़े थे और उनमें से जो आप, ये तो स्ट्रॉन्ग वाले आपने पहले कंप्लीट कर लिए रिस्पेक्टिव कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चलो भाई मुझे कुछ सब्जेक्ट सब याद आ गए। उसके बाद नाउ यू हैव टू डू द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। लाइक अब आप मान लो 5-6 किए थे, उनमें से आप 3 आप भूल गए हो और वो आपने उस समय अच्छे से भी नहीं किए थे, और अब वो आपको उसमें से देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनसे मतलब 10 मार्क का आता है या 9 मार्क का आता है, उनको आप पहले करें। देन डू द रिमेनिंग सब्जेक्ट विद द सेम स्ट्रेटजी एज टोल्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि जो इसमें मैंने ऊपर बताया उसी तरह से आप बाकी के फिर रिमेनिंग सब्जेक्ट करें। आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल टू आस्क योर डाउट्स एंड वी विल मेक अ कम्युनिटी देयर, ठीक है। आई विल बी डायरेक्टली आंसरिंग योर डाउट्स वट एवर यू आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप। और हो सकता है मैं आपके जो डाउट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत फ्रीक्वेंटली ना पढ़ पाऊँ, तो यू कैन ज्वाइन ऑन लिंक्डइन, and LinkedIn पे you can have one-to-one mentorship also from me. You can message me, uh, like DM me in LinkedIn and for getting the code, right, like discount code अभी I can give you 100% discount code till 60 students, वो चल रहा है अभी ऑफर। तो 60 स्टूडेंट्स जब तक हैं तब तक आई एम गिविंग द 100% फ्री डिस्काउंट कोड। तो जिन लोगों को भी मेंटरशिप चाहिए डू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड डू मैसेज मी इफ यू वांट वन टू वन मेंटरशिप of 15-minute or 30-minute session that you can book through the link that I have provided in my LinkedIn bio, ठीक है। Also join the Telegram groups for frequent conversation and frequent doubts, and for frequent videos that I will be uploading I will definitely add them in the Telegram group. So Telegram का चैनल का लिंक ये रहा t.me gate_geeks, ठीक है। और आपको ये लिंक आपको बायो मतलब डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। So thank you and have a nice day. जय हिंद, जय भारत. Do subscribe to the channel. Jai Hind.